20 साल पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए तो संसद के सेंट्रल हॉल में उनका यह गर्मजोशी भरा स्वागत दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट की इबारत लिख रहा था। We are all honored to be here, and we thank you for your warm welcome. I would also like to thank the people of India for their kindness to my daughter and my mother-in-law, and on their previous trip to my wife. तब 22 साल बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया था और इस विश्वास के साथ कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक समीकरण को वो बदल देगा। वो रिश्ता इस कदर मजबूत हुआ कि अमेरिका की नजरों में भारत का कद काफी बढ़ा। दोनों देशों ने खुद को दो इज्जतदार लोकतंत्र के रूप में पेश किया। पोखरण के बाद लगे तमाम पाबंदियों को अमेरिका ने हटा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका आने का न्योता दिया और पाकिस्तान पर भारत को तरजीह दी। इसका सबूत ये था कि क्लिंटन ने तब 5 दिन भारत में गुजारे थे और पाकिस्तान में सिर्फ 5 घंटे। क्लिंटन के उस न्योते पर 6 महीने बाद वाजपेयी अमेरिका गए थे। वास्तव में क्लिंटन के भारत दौरे ने 50 साल के पाक अमेरिका समीकरण को पलट दिया, लेकिन भारत में ही क्लिंटन ने कश्मीर को लेकर एक बात कह दी थी कि वो खतरनाक स्थान है, जिसका विरोध खुद तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया। तब विपक्ष को इस बात पर भी नाराजगी थी कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज के पीछे हटने का श्रेय क्लिंटन खुद ले रहे थे। देश की मर्यादा का, देश के सम्मान का, देश का गौरव का रक्षा किए बिना कोई भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां कारगर नहीं हो सकती। संसदीय जनतंत्र में राष्ट्रपति का एक प्रमुख स्थान है। दुनिया का कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर के यहाँ पर हमको ये सीख दे कि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिकों ने नहीं की, उनके आदेश के जरिए हुई, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी अपमान की बात और कोई नहीं होगी। क्लिंटन से पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी नहीं थी। हालांकि PV नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। कूटनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि वो मुलाकात दोनों देशों को साथ लाने का मजबूत आधार बनी।